मैं सेंट्रल चेयरमैन हूँ ब्रॉयलर फार्मर एसोसिएशन का। आज हम सारे दोस्त इधर इकट्ठे हुए हैं आपको बताने के लिए कि जो ब्रॉयलर चिकन है और इस पे जो टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं, और हमारे साथ तारिक जावेद साहब ने भी मेहरबानी की है, राना कासिम साहब हैं, हमारे साथ उसामा भाई हैं जो काड़ा से आए हैं, डॉक्टर खुरम साहब हैं लाहौर से, आसिफ गोंदल साहब हैं लाहौर से। इन सब की ने बड़ी मेहनत की है इसको पोस्ट करने में। तो जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी, उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो टैक्सेस का इन्फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया पोल्ट्री पे। स्पेशली आप ये देखें कि इस वक्त डे ओल्ड चिक जो है, डे ओल्ड चिक की प्राइस वैसे ही बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर इन्होंने 10% FAD लगा दी है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी टेक्निकली खाने वाली चीज़ों पर नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अल्लाह भला करे इन्होंने डे ओल्ड चिक पे भी लगा दी है। इसके अलावा जो इन्होंने फीड पे काम किया है, फीड पे 10% तो GST थी, लेकिन उसके इन एडिशन 4% लगा दी है। 4% अब उन लोगों पे लगा दी है जो जनरल सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, जो फार्मर है। तो फार्मर की बेसिकली ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो GST में रजिस्टर्ड हो, तो ये टोटल 14% एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया है। उसके अलावा इन्होंने दो टैक्स जो स्पेशल लगाए हैं, वो एक सेक्शन 21S है और एक सेक्शन 21F है। जो सेक्शन 21F है वो कैश डिपॉजिट पे है, 2 लाख रुपए पे ये कह रहे हैं कि हम जी 20.5% काट लेंगे। ये एडमिसिबल होगा जब आपकी असेसमेंट होगी, फार्मर की असेसमेंट होगी। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जो बैंक है, जब बैंक में आप 2 लाख से ऊपर कैश जमा कराएंगे तो वो आपके ऊपर उस पर भी टैक्स डिडक्शन होगी। तो पोल्ट्री का जो भी काम है वो क्रेडिट बेस्ड है। मैक्स सेल जो होती है वो अगर एक गाड़ी नहीं बिकती, फार्म्स जो हैं वो कंट्रोल शेड हैं, उन पे 100 के हिसाब से गाड़ियाँ लगती हैं। तो जब 100 के हिसाब से गाड़ियाँ लगती हैं तो मिनिमम गाड़ी की भी जो कैपेसिटी होती है वो 4-5 लाख रुपया होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेट। अगर रेट 250 भी है और अगर वो 2000 किलो भी लोड करता है तो 5 लाख रुपया बनता है। तो जो उस लेवल का लोडर है हमारा भाई, वो तो बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता, ना उसके पास शायद टैक्स नंबर होता है। तो GST और डिडक्शन एट सोर्स तो उसके लिए एक ख्वाब है। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ा मसला है वो GST वालों ने, उसकी डायरेक्ट रिलेशन तो पोल्ट्री से इस तरह है कि एक 37AA एक सेक्शन है। वो सेक्शन ये है कि GST वाले आके आपको किसी वक्त भी उठा के ले जा सकते हैं और आपको कंपाउंड कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन तो चोर नहीं होता, बिजनेसमैन तो आपकी सोसाइटी की खिदमत करता है। आप ये देखें कि अगर बिजनेसमैन को आपने कटहरे में खड़ा कर दिया तो बिजनेसमैन आपकी कैसे खिदमत करेगा। अगर पोल्ट्री रुक जाए 37AA, हम कोई अल्लाह से ये दुआ करें कि हम कोई अल्लाह माफ़ी कोई मफरूर नहीं है, कोई हम ऐसे लोग नहीं हैं कि आप 37AA लगा दें। 37AA तो किसी ऐसे बंदे पे लगाएं जो कि जेल काटता है या कोई गलत काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें मुसीबत है। दूसरा, अभी रेट थोड़ा सा प्रॉफिट में आया है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी फार्म गेट रेट में आई है, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 384 पे उसको कैप कर दिया है। और इससे भी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हम फेस कर रहे हैं हमारे रिटेलर भाई कर रहे हैं। रिटेलर भाइयों को जनाब ये काट लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनका जुर्माना कर लेते हैं। अगर एक बंदा 350 या 340 की मुर्गी लेके 300 की तो नहीं बेच सकता, या 400 की लेके 383 की तो नहीं बेच सकता। तो ये 2-4 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको गवर्नमेंट तक कॉरिडोर्स में पहुँचाएँ और उनको बताएँ कि पोल्ट्री टेक्निकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल में आ गई है।